नमस्कार, शपथ समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। मुरादाबाद में यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी ने वन नेशन वन इलेक्शन का समर्थन करते हुए विपक्ष पर जोरदार हमला बोला है। मंत्री ने कहा कि देश में बार बार चुनाव होने से विकास की रफ्तार प्रभावित होती है, समय की बर्बादी होती है और सरकारी संसाधनों पर भी अतिरिक्त बोझ पड़ता है। ऐसे में एक देश एक चुनाव देश हित में एक ऐतिहासिक पहल है और इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। भूपेंद्र सिंह चौधरी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस का इतिहास हमेशा नकारात्मक राजनीति का रहा है। उन्होंने कहा कि देश की विकास और जनहित से जुड़े मुद्दों पर कांग्रेस ने कभी सकारात्मक भूमिका नहीं निभाई। मंत्री ने कहा कि जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार को लगातार तीसरी बार स्पष्ट जनादेश दिया है और सरकार अपने सभी वादों और कमिटमेंट्स को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। वहीं असदुद्दीन ओवैसी और विपक्षी नेताओं की ओर से भोजन को लेकर की जा रही बयानबाजी पर भी मंत्री ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि किसी व्यक्ति का भोजन उसकी व्यक्तिगत पसंद का विषय है और हर किसी को अपनी पसंद का भोजन करने का अधिकार है। हालांकि भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि अयोध्या जैसे पवित्र आस्था के केंद्र और सावन के पावन महीने में विवादित बयान देना उचित नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि ऐसी बयानबाजी करोड़ों श्रद्धालुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाती है। इसके साथ ही 60 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को मुफ्त बस सेवा की सुविधा देने को मंत्री ने सरकार की जनहितकारी पहल बताया। शपथ समाचार ब्यूरो। बार चुनाव में जाना, उसके कारण लगातार कहीं ना कहीं चुनाव, इतना बड़ा देश है, देश में संघीय ढांचा है, हर महीने चुनाव होते हैं, कहीं ना कहीं उससे देश की विकास की गति, हमारे काम करने की गति भी प्रभावित होती है, समय भी बर्बाद होता है और संसाधनों का भी कहीं ना कहीं नुकसान होता है। तो निश्चित रूप से सरकार की ऐतिहासिक पहल है, इस पर आगे बढ़ना चाहिए। हम इसको लेके बहुत नाराज हैं, वो तमाम तरीके के कमेंट्स कर रहे हैं, इसको लेके क्या कहना चाहिए? लोकमाता अहिल्याबाई होलकर जी के नाम से आज परिवहन विभाग द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी ने 60 वर्ष से अधिक की सभी महिलाओं को निःशुल्क बस यात्रा की सुविधा दी है। निश्चित रूप से ये देश की आधी आबादी के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है और मैं आज मुरादाबाद में हूँ। हम सबके लिए एक बड़ा कदम है और पूर्व की तरह 27 तारीख से 29 तारीख तक एक सहयोगी के साथ सभी बहनों को रक्षाबंधन के अवसर पर फ्री बस सेवा उपलब्ध कराई है। इसके लिए हम सब लोग माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करते हैं और उन्होंने ये ऐतिहासिक पहल की है और निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो हमारी योजनाएं हैं सभी, उनमें महिलाओं को, हमारी बहनों को प्राथमिकता दी गई है। ये कहीं ना कहीं उनके सशक्तिकरण के लिए और देश और प्रदेश के विकास की यात्रा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। आप देख रहे हैं शपथ समाचार।